मात्र कुछ दिनों का समय बाकी है गुजरात विधानसभा चुनाव में, जो 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। उससे पहले अगर बात की जाए जिस तरह से गुजरातीज का पूरी दुनिया में बात की जाए, जहां पर वो फैले हुए हैं, एनआरआईज हैं, उनकी बात हमेशा से चलती आती है। और हमने देखा है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं गुजरात में, उस समय ये एनआरआईज जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और आकर के प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं कि आखिरकार किस पार्टी के साथ आपको जाना चाहिए, किसको आपको वोट देना चाहिए। क्योंकि बाहर के देशों में, पूरे विश्व में किस तरह से भारत का परिदृश्य इस समय चल रहा है, किस तरह से लोग, बाहर की जो दुनिया के लोग हैं, बाहर के जो देशों के लोग हैं, वो किस तरह से भारत को देख रहे हैं, वो आकर के लोगों के बीच बताते हैं। ये इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हसमुख भाई पटेल। आप इस समय जो है कौन सी कंट्री से हैं? हम यूएसए से, शिकागो यूएसए से हैं। अभी विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले आपका यहाँ आना हुआ है, क्या कहेंगे, किस पार्टी के लिए आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए? आप पूरा जो है अब अपना यहीं पर रहेंगे, क्या कहेंगे लोगों के बीच जाकर? हम एनआरआई कम्युनिटी के लोग होते हैं और हर बार चुनाव के टाइम यहाँ आते हैं और लोगों को, क्योंकि हमारा 10,000 माइल दूर रहना है, हम यहाँ के नागरिक भी नहीं है, हमारा वोट भी नहीं होता है, तो भी हम लोगों को बताने आते हैं कि भाई आप पहले मतदान कीजिए, योग्य व्यक्ति होती है, जो योग्य पार्टियाँ होती है उनके लिए मतदान कीजिए। और विदेशी तरीके, हमारी जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ हमारी एक स्मूथ और एक कंट्रोल वाली और एक स्पेशल इफ़ेक्ट होती है। तो लोगों को बताया थी कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान कीजिए। इससे होता क्या है कि दोनों जगह पे एक अच्छी सरकार बनती है। यहाँ तो 95 से सरकार बन रही है और लोगों ने देखा है कि गुजरात में क्या हुआ है, अहमदाबाद में क्या हुआ है। मैं ओरिजिनली अहमदाबाद का हूँ और अहमदाबाद में जो हुआ है, जो विकास की बात करो, जो भी बात करो, वो इतनी अच्छी तरह से चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कि हमें लगता है कि कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए काम करना चाहिए। ऐसी हमारी अपील एनआरआईज के जो पहचान वाले रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, उनके दोस्त लोग रहते हैं, उन सबको और गुजरात के सभी सिटीजन्स को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए मतदान करिए और करवाइए। यूएसए से आप बिलोंग करते हैं, आपने बताया शिकागो से आप आए हैं। अगर बात की जाए हाल ही में जैसे यूएन जनरल असेंबली हुआ, उसमें यूएस का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब हम चाहते हैं कि इंडिया को भी वीटो पावर मिले, इंडिया को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं वहाँ पर बैठे बैठे यूएस में? इसमें क्या है कि जो यूएन काउंसिल होती है, जो वीटो पावर वाली बात होती है ना, वो जो 5 लोग आज की तारीख में हैं उनके सभी की सहमति चाहिए और सबसे ज़्यादा सहमति चाइना नहीं दे रहा है इंडिया के लिए। बाकी के 4 देश हमारे समर्थन में है, इसलिए नहीं होते। और यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उनमें भी परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें भी हमारी दावेदारी है कि भाई भारत को ये हिस्सा मिलना चाहिए और उसमें भी चाइना का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता। टेम्पररी हमारी चेयरमैनशिप और आती है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होती है, एनआरआई कम्युनिटी विदेश में रह के भी यही करती है। जो लोग आप भारत के लोग साथ चाहते हैं वही हम भी करते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, तो उसका राइट्स और उसकी प्रजा का अधिकार मिलना चाहिए, वो हमारी क्लियर बात है। और नरेंद्र भाई के आने के बाद उसमें हमने एक बहुत पुश किया है, जागृति की भी है, एनआरआई कम्युनिटी में भी जागृति की है कि भाई भारत को ये मिलना चाहिए। आप अपने वहाँ के सेनेटर, कांग्रेसमैन जो भी है, जो चुने गए हैं और पॉलिटिकली गवर्नर्स होते हैं, उनको ये बात बताइए और उनको आवेदन दीजिए। उसके पास सब कुछ आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? Dr. Indrajit Patel, Chicago, and I live in Mississippi now. We worked for OA BJP for many years, and we are friends of OA BJP. Always coming election of 19 to 2014, 19, and Vidhan Sabha too. But what he said, everything we agreed. But what I give message to you, country is strong. You can represent better at UN. There is no choice. मोदी को स्ट्रांग बनाओ, भारत को स्ट्रांग बनाओ, अपनी यूनिटी रखो। डोंट फाइट फॉर स्मॉल कॉज, रेवड़ी बेवड़ी, डोंट गो फॉर दोस थिंग्स। मेक योरसेल्फ स्ट्रांगर, मेक कंट्री स्ट्रांगर, देन एवरीबॉडी लिसन टू यू। सर, आप कितने साल से हैं यूएस में?
1989. I was अगर अगर roommate of Anil Bhai. अगर बात की जाए तो 1989 से आप वहाँ हैं, उस समय जो सरकारें रही, अगर बात की जाए 2004 से 2014 तक 10 साल तक लगातार यूपीए का शासन यहाँ पर रहा, कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री रहे। उस समय में और अभी 2014 के बाद से कुछ परिदृश्य बदला है बाकियों के मन में, भारतीयों के लिए? India emerged out as a strong country because leadership. Now they know to whom we talk. Only talk person with Modi. You cannot go to Mamta and go to Lalu and those Fallu. That's why America used to do it. Now they know this is only leader. They listen to you, or he will dictate his own terms. The good thing is Modi can dictate his own terms. You know how to play the game. So Modi have done a lot of communication with the people, American people, Indian people. Emerged as a strong leader in the world. Now people listen to them. They respect to them. So I will again appeal, as an Indian, you need to be stronger, educated, united and love your country. जी सर, आपका क्या नाम है? भागोपती से मैं इधर का हूँ। अच्छा, आप यहीं के? या और कौन है यहाँ पे एनआरआई? अहमदाबाद से ही है। आपसे और सवाल मैं जानना चाहूँगा, जो मैंने इनसे पूछा, कैसे देखा जा रहा है भारतीयों को? क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की लीडरशिप पूरी दुनिया लोहा मान रही है, खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज़? यही आपकी बात में ही जवाब आ जाता है कि भाई भारतीयों की तरफ जो दृष्टिकोण था सारे विश्व का, वो बदल गया है, पूरा का पूरा बदल गया है। बिकॉज ऑफ यू गेट द गुड लीडरशिप, दोज हु रिप्रेजेंट इंडियंस एंड इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हो रहा है और उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, विदेश में रहने वाले सभी कंट्री वाले इंडियंस है, सभी को मिलेगा और वो अच्छी बात हो रही है। इसीलिए तो हम इनके समर्थन में है आज कि भाई ये कुछ अच्छा हो रहा है तो उनका समर्थन करना चाहिए, इसीलिए ही हम यहाँ हैं। 90% NRIs are from Modi. Youngs to old, everybody love Modi. यानी 90% जो एनआरआईज हैं वो मोदी जी को लाइक करते हैं। क्या कारण है? They are blind. ब्लाइंड। Why lose my month salary of $20,000 just for Modi? We are the one, we make silver coin for Modi. This is the good thing. Statue Even of Unity के लिए हमने क्या किया? इनके in charge- We work for Statue of Unity, awareness and unity. Forget statue, the unity between Indians, unity between different associations. एक NRI One tone, one voice per country. And that's why I'm the first one to make Modi's coin in whole India. These are our good friends. देखिए कॉइन, जो सिल्वर कॉइन बनाया वो दिखाया। और भी एनआरआई हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? Yeah, Arvind Patel. आप कहाँ पे हैं अभी? कहाँ के रहने? I came from the US. यूएस। कैसा देख रहा है यूएस अभी इंडिया को? अगर बात की जाए, हाल ही में उन्होंने वीटो पावर की बात की कि इंडिया को वीटो पावर देना चाहिए और पहले इतना डोमिनेंस क्रिएट करता था यूएस इंडिया पे, अब कैसे देख रहे हैं परिदृश्य? Actually, it's changed very too much, and now India is not behind from the war. We just about we compete the whole damn war. That's what it is. सर, अभी जैसे लगातार एनआरआई से बातचीत हो रही है, कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव में और आपने बताया 10,000 के आसपास ऐसे एनआरआई हैं जो प्रचार जिनका वोट भी नहीं है लेकिन फिर भी सेल्फलेस वो जा करके प्रचार करेंगे। क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे जनता के बीच जाएंगे, कैसे उनके बीच कैंपेन करेंगे, कैसे रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारा कैंपेन तो यही होता है कि हम छोटे छोटे ग्रुप है जो हमारे एनआरआईज के रिलेटिव्स है, जो एनआरआईज आए हुए, उनको बताया गया है कि छोटे छोटे ग्रुप है, उनके साथ रहिए और चुनाव के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंट्रोल में जो भी मतदान हो सके वो वोटिंग इज़ द मस्ट, क्योंकि ऑलवेज नंबर काउंट, when you win always number count, और यही स्टेटस ही हमारी हर बार होती है। तो इस बार भी जो अगली बार थी, जो भी 99 से जब 2017 में था, राइट, इस बार उसे भी ज़्यादा 125 के करीब हो सके इतना पुश करने की हमारी एक मनोकामना है। कैसी होती है वो देखते हैं। एक आखिरी कमेंट सर, एक बार ये कॉइन दिखाइए। ये देखिए वो सिल्वर कॉइन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का, इसमें जो लोह पुरुष जी का 182 मीटर लंबा स्टैचू है, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो ये इन्होंने यहाँ पर लाए हैं। ये सिल्वर कॉइन, पीछे नरेंद्र मोदी जी का आप वो चेहरा देख सकते हैं, पार्लियामेंट है। सर, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ।
अक्सर जब बचपन में हम पढ़ते थे सुनते थे तो हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बहुत सुना कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका के अंदर, उसको देखने लोग जाते हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बन चुका है। क्या अमेरिकन्स जो हैं एनआरआईज के अलावा, क्या वो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ वहाँ बात होती है? हाँ, उसमें क्या होता है कि पहली बात ये बता दूं कि ये जो स्टैचू बनाने का जो काम किया है ना, उनकी जो लीडरशिप थी ना, ये हमारे डॉक्टर इंद्रजीत भाई ने ली थी। और करते थे क्या थे, बनाने के लिए हम चांदी की डोनेशन लेते थे वहाँ पैसे, और वो चांदी लेकर अहमदाबाद में उनके कॉइन्स बनाते थे। फिर वो यूएस वापस आते थे और वो कॉइन हम सेल करते थे, और उसका जो कंट्रीब्यूशन आता था वो स्टैचू बनाने के लिए एक छोटा योगदान हो, ऐसा हमारा कारोबार होता था। और ये जो डिज़ाइन बनाई थी, ये नरेंद्र भाई को मिलकर उनकी ऑफिस में जब सीएम थे तब इनकी आगेवानी लेकर डॉक्टर की हम सब साथ में गए थे और उसको अप्रूव किया था। इट वाज अप्रूव बाय द सीएम ऑफ गुजरात ये स्टैचू के लिए, और उसके लिए हमने पूरा का पूरा योगदान लिया है। उसकी ओपनिंग हुई 18 में अक्टूबर में, तो हम लोग सब एनआरआईज लोग वहाँ आए थे, और उसका योगदान भी कि हमारा भी सहकार है। स्टैचू इंडिया में है लेकिन वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बन रहा है। इट इज़ द गौरव। और नरेंद्र भाई की बात वही होती है, जो बनाओ वो ऐसा बनाओ कि दुनिया में सब देखते रह जाए और उसको याद करें। और हम उसके योगदान में आप लोगों के सहकार के साथ यहाँ आए हुए हैं और खड़े हुए हैं। सर, आप भी उस डिज़ाइनिंग का हिस्सा थे। आज उस प्रतिमा को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। कैसा सर महसूस करते हैं? क्या उस टाइम सोचा था इतनी जल्दी ये इतना बड़ा सक्सेस मिल जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी बना? क्योंकि काफ़ी राजनीति हुई, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बहुत राजनीति की स्टैचू को लेकर। ये भी कहा गया क्यों बनाया गया, कहीं और पैसा लगाते हैं। Sardar Patel के लिए there is no other choice. He is the strongest leader of the country. He made India united. And Narendra Bhai give enough right time, and he has a big vision. When he want to make it, it's not only building. It is the mission, it is our achievement, it is the recognition of our leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. Tallest, double than height of Statue of Unity, so Statue of Liberty. But that mission he fulfilled successfully. But our message is, I still believe it's not statue. It's a message of the to community to be united forever. Unity is our main mission. To make India stronger, you need to be united. And he did it. So we have to follow the footsteps of Sardar Patel. What he believed in Hinduism, what I believe in best thing to the country, or unity and united we can grow. Education and unity is a big power to grow for any community or any country. Without two things, you cannot do anything. बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा, हमारे साथ ये एनआरआईज मौजूद हैं जो गुजरात विधानसभा से ठीक पहले यहाँ पर आए, और जैसा इन्होंने बताया लगभग 10,000 एनआरआईज पूरे दुनिया भर से आए हैं। और जाकर के प्रचार प्रसार करने वाले, इनका वोट भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये बाकी देशों के सिटीज़न है, लेकिन यहाँ पर जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। और ज़्यादातर संख्या में जो इन्होंने हमें बताया कि 90% से ज़्यादा जो एनआरआईज हैं वो भाजपा के हक में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है, जो पूरी दुनिया में इस समय देखी जा रही है, उनका विजन देखा जा रहा है, उसको लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। छोटे छोटे समूहों में जाएंगे और जाकर के उनको समझाएंगे कि आखिरकार भारत का परिदृश्य किस तरह से चेंज हुआ है 2014 के बाद, इसलिए आप भाजपा के हक में वोट दें। इसके लिए एनआरआईज यहाँ पर आए हैं, और ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको देखा जा रहा है गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट में बीजेपी कोई भी कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रही, चाहे फिर वो पाटीदार आंदोलन के जो 1500 से ज़्यादा कन्वीनर को साथ में लेना हो, करनी सेना को साथ में लेना, और उसके अलावा बात की जाए तो घाटलोडिया विधानसभा जहां से खुद भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी के, उन्हीं की अध्यक्षता में 200 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को कंटेंडर, मेन कंटेंडर बता रही थी, 200 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है कि 8 दिसंबर को आखिरकार यहाँ किसकी सरकार बनती है।